फरमाइशी है। हमारे भाई कहते हैं कि मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय की हैसियत से काम करता हूँ और मेरी ड्यूटी कैसी है आप सभी जानते हैं। डिलीवरी वाले रात के 3 बजे तक तकरीबन अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। ये वाकया आज से तकरीबन 8 महीने पहले गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 जहाँ एक कब्रिस्तान भी है उसी के बिल्कुल सामने यानी मेन गेट के बिल्कुल सामने जो रोड है वहां पर ये वाकया मेरे साथ पेश आया था। मामूल के मुताबिक अपनी डिलीवरी देने के लिए जा रहा था पिज्जा की और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। 1:30 का वक्त था कि मैं रेस्टोरेंट से निकला और 1:55 पर मैं अपनी मंजिल पर था। रास्ते में बहुत सन्नाटा था। वापसी आते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तो बहुत ही वीरान और सुनसान सा रोड था और कब्रिस्तान क्रॉस भी कर रहा था, इसीलिए अंदर ही अंदर थोड़ी सी वहशत हो रही थी मुझे। और वहीं पर सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव नाम से एक सोसाइटी भी है, वहीं पर करीब ही है। उसकी मेन एंट्रेंस के सामने एक तो रात का वक्त था, एक लड़की सफेद लिबास में मलबूस थी जो वहीं पर खड़ी थी बिल्कुल तैयार होके, अकेले वो भी। तकरीबन पूरे 2 बजने को थे। आधी रात को एक लड़की तैयार होके गेट पर खड़ी थी। उस लड़की ने लहंगा पहना था और वो बहुत तैयार हुई थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं बहुत डर गया था और जब मैं उसके सामने से गुजरा तो उसने मुझे आवाज लगाई और कहने लगी कि डिलीवरी बॉय, मेरी बात सुने। मैंने फौरी तौर पे बाइक रोक दी और उसकी तरफ देखने लगा बड़ी तजस्सुस निगाहों से। मैं काफी हैरान हो गया था उसने मुझे क्यों बुलाया और कहने लगी कि मेरा ऑर्डर है, मैं अपने ऑर्डर का इंतजार कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि माजरत चाहता हूँ, शायद कोई और राइडर होगा। मेरे पास जो डिलीवरी थी वो तो मैंने पहुंचा दी है, मैं वो नहीं हूँ। और मैं वहां से निकल गया। अभी 1 मिनट गुजरा था। 1 मिनट आप जानते हैं बाइक के लिए बहुत होता है। काफी आगे तो निकल चुका था और अचानक से वो लड़की सामने आ गई और कहने लगी कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। जब वो लड़की अचानक से मेरे सामने नमूदार हुई तो मैं बहुत डर गया था और मेरी जगह कोई और होता तो वो भी डर जाता। जिस लड़की को कुछ ही वक्त पहले गेट पर देखा था, अब अचानक से वो बाइक से भी ज्यादा रफ्तार में मेरे सामने कैसे आ सकती है। मैं घबरा गया और घबराहट के मारे मुझे कुछ न सूझा, बस यही ज़हन में बात आई कि यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ। और इसी कश्मकश में जो मोबाइल सामने रखा था वो नीचे गिर गया। मैंने मोबाइल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता तो अपना मोबाइल उठा सकता, लेकिन वो लड़की बिल्कुल सामने थी। मैं मोबाइल वहीं छोड़ के भागा। बहुत तेज रफ्तार में बाइक चलाते जा रहा था कि अचानक से फोन रिंग होने की आवाज आई और जब अपने जेब में हाथ डालता हूँ तो फोन तो जेब में था। मैं काफी डर गया, हैरान हो गया। मेरी हालत अजीब होने लगी कि फोन मेरे जेब में कहां से आ सकता है। फोन तो नीचे गिर गया था और मेरे फोन पे एक कॉल आ रही थी और वो नंबर आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। वो नंबर भी बहुत अजीब सा था और वो नंबर मुझे आज भी याद है कि 111 और 000 से था, जो कि बिल्कुल अजीब सा नंबर था। उस नंबर से कॉल आ रही थी। जाहिद भाई कहते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है, फोन कॉल रिसीव करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये कि कोई भी हो सकता है, हमारे रेस्टोरेंट से भी या कोई कस्टमर भी। अब जैसे ही वो फोन मैंने रिसीव किया तो उसी लड़की की कॉल थी। वो कहने लगी कि आप अपना फोन तो मेरे पास ही छोड़ गए और मैंने वो फोन नीचे फेंक दिया, वहां से भागा। जाहिद भाई कहते हैं कि मैं काफी अरसे से डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आए, लेकिन ये मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया है। आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है? कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा था, और अगर हेलुसिनेट कर रहा था तो फोन किसका था? और दूसरी बात ये कि जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो मेरा मैनेजर मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं, तुम डिलीवरी का काम करते हो, तुम अपना फोन यहीं पर छोड़कर गए थे, तुम्हारा फोन मैंने अभी अभी रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ देखा, आखिर ये कैसे मुमकिन है? जाहिद भाई उनकी बात का जवाब ना देते हुए अंदर ही अंदर सोचने लगे, क्या आया ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई एंटिटी यहाँ छोड़ के चली गई? हो सकता है ये भी। बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आ जाते हैं जो हमारी फिजिक्स के भी अगेंस्ट होते हैं, फिजिक्स को भी क्रॉस कर जाते हैं। दुनिया में जो तिब्बी कवानीन है हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। इंसान को अगर चोट लगती है तो खून निकलता है और खून का बहना जरूरी होता है, क्योंकि हम इंसान है, रोबोट नहीं है।